नमस्कार, आईएनएस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त ग्राउंड रिपोर्ट का हो चुका है, लेकिन आज के इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट कहिए या हम अक्सर आजकल जो है वो जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जनता जो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है वो सुविधाएं जनता तक पहुंच सके। और आज की हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे पानी की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में गर्मी का मौसम जब से शुरू हुआ है हर जगह पानी की समस्या देखने को जरूर मिल रही है। तो पानी पानी वही कहानी में आज बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की। तो गर्मी की मौसम शुरू होते ही शहर के निचले इलाकों में पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई वार्डों में अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन अब तक घरों में कनेक्शन नहीं किया गया है। जहां पानी आ भी रहा है वहां बूंद बूंद से बाल्टी भर रही है। महिलाओं को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। हालांकि नगर निगम ऑल इज वेल का दावा भी कर रही है। पहले एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। गर्मी ने अभी अपने तेवर दिखाने शुरू ही किए हैं, लेकिन रायगढ़ शहर के निचले इलाकों में पानी की किल्लत ने लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया है। महिलाएं बाल्टी बाल्टी पानी के लिए दूर दूर तक पैदल चल रही हैं। जी हाँ, यहाँ गर्मी यानी कि 42 डिग्री पार कर चुकी है और प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं है। शहर के वार्ड नंबर 28 पंजीरी प्लांट और वार्ड नंबर 3 रामभट्टा इलाके में हालात सबसे भयावह हैं। अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन बिछ चुकी है, लेकिन सैकड़ों घरों में अब तक कनेक्शन नहीं हुआ। जहां कनेक्शन हुआ भी है वहां पाइप सूखे पड़े हैं, क्योंकि मुख्य टंकी से लाइन जोड़ी ही नहीं गई। महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक पानी की तलाश में घूम रही हैं। बच्चे स्कूल से लौटते ही बाल्टियां लेकर सड़कों पर खड़े हो जाते हैं। अप्रैल के महीने में ही ये हाल है, तो जरा सोचिए कि जून जुलाई में क्या होगा। ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि मोहल्ला बड़ा है, लेकिन बोरवेल से सिर्फ कुछ नलों में नाम मात्र का पानी आता है। पार्षद से शिकायत की गई, इसके बाद एक टैंकर आता है जो पूरे इलाके के लिए काफी नहीं होता। मजबूरी में लोग निजी बोर वाले घरों के द्वार पर हाथ फैलाते हैं। अभी तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। पानी अमृत मिशन में तो पानी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एक बाल्टी भी नहीं आएगा। मतलब बाल्टी लगाएंगे तो बाल्टी भरना चाहिए ना, हमें एक बाल्टी पानी भी नहीं मिलता है। कितनी समस्या आ रही है पानी के लिए? कैसे कर रहे हैं? कैसे करें? जिसके यहाँ पर्सनल बोर है हम उनके यहाँ चले जाते हैं पानी लेने के लिए, लेकिन वो भी एक बार दो बार देते, उसके बाद वो भी बंद कर देते हैं। ये गर्मी का मौसम मतलब पानी बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। वहीं पानी के लिए परेशान एक महिला ने बताया कि भैया सुबह 4 बजे उठकर 2 किलोमीटर दूर से पानी लाती हूँ, कमर टूट जाती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, घर का काम भी नहीं हो पाता। हमारी क्या गलती है? बस गरीब हैं तो पानी भी नहीं मिलता। यहाँ पाइपलाइन बिछ चुकी है, फोटो खिंचवाई गई, लेकिन पानी कहाँ है? गर्मी में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हम महिलाएं मर रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये अमृत मिशन का पानी जब से लगा है तब से तो सही आया, फिर उसके बाद घर घर कनेक्शन हुआ, उसके बाद परेशानी हो रहा है। हम लोग को दूसरे के यहाँ से बोर है, उनके यहाँ से लाना पड़ रहा है। कितना दिक्कतों का सामना? बहुत दिक्कत हो रहा है। तो स्थानीय पार्षद से बात की है, क्या बोल रहे हैं? हाँ किए हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं हम लोग इस समस्या का हल कर देंगे। जन प्रतिनिधियों का कहना है कि लोगों को बहुत परेशानी है। रोज नगर निगम से बात की जा रही है, लेकिन एक टैंकर पूरे वार्ड के लिए काफी नहीं होता। अमृत मिशन का काम जल्द पूरा हो, हम भी यही चाहते हैं। गर्मी की शुरुआत में ही वाटर लेवल बहुत डाउन हो गया है। एक तो सार्वजनिक पेयजल के लिए समस्या जा रहा है और नल में पानी आ ही नहीं रहा है, और कहीं कुछ आ रहा है तो मटमैला पानी निकलने की शिकायत भी अभी तक मेरे पास आया है। और जैसे मैं निगम निरंतर जा रहा हूं तो ये देख रहा हूं कि वहां एक नया टंकी का निर्माण किया गया। पता नहीं उस टंकी का निर्माण को करके अभी तक उद्घाटन क्यों नहीं कर रहे हैं। गर्मी में जब पानी की समस्या इतनी ज्यादा है शहर में, इस टंकी को जल्द से जल्द चालू करते और जनता को पानी सुविधा उपलब्ध करते। महापौर का कहना है कि गर्मी में जल स्तर गिरना स्वाभाविक है, लेकिन किसी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। शहर में 20 लाख लीटर क्षमता की नई पानी टंकी बनाई गई है और पाइपलाइन कनेक्टिविटी का काम
तेजी से चल रहा है। जल्द ही सभी 48 वार्डों में नियमित पानी मिलेगा। इतना ही नहीं, हम वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रहे हैं। टैंकर और बोर पंप से पानी सप्लाई हो रहा है। बहुत जल्द हर घर तक अमृत मिशन का पानी पहुंच जाएगा। गर्मी के मौसम के आधार पे पानी की जल स्तर ऐसी घट जाती है जिसमें हमने किसी प्रकार का वार्डों में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, तो बोर के ही माध्यम से नहीं, जैसे अमृत मिशन का पानी है वहां तक पहुंचना चाहिए। अगर जहां पर ज्यादा ही परेशानी है तो वहां पर अपन पानी टैंकर भेज करके वहां की परेशानी को हल कर रहे हैं। पानी जीवन है और जब जीवन ही किल्लत में पड़ जाए तो विकास के सारे दावे खोखले लगने लगते हैं। रायगढ़ की इन गलियों में एक बस पुकार है कि पानी दो, इज्जत दो, जिंदगी दो। गर्मी शुरू ही नहीं हुआ है, पानी की किल्लतें शुरू हो गई है। ये लोग हैं, देखिए किस तरह से अभी यहाँ इनको जानते हैं क्या समस्या है। गर्मी शुरू है, पानी मैडम किस तरह से दिक्कत जा रही है? गर्मी शुरू हो गई, पानी की दिक्कतें जा रही हैं। पानी तो आ ही नहीं रहा है, और थोड़ा थोड़ा आ रहा है बोर का। वो प्राइवेट जिनका यहाँ बोर है उनके यहाँ से थोड़ा बहुत पीने के लिए पानी के लिए चले जाते हैं। नल के भी पानी नहीं आए ना, वो टंकी के पानी भी नहीं आए, नदिया के पानी भी नहीं आए, कोल्हुओं के पानी नहीं आए, नहाए खोरे सब तकलीफ पाथन। नहीं, वाकई यहाँ पर समस्या बहुत काफी पहले से है। बोर जलावर्धन अमृत मिशन का पाइप बिछा हुआ है पर यहाँ तक सप्लाई नहीं हो पाया है, पाइप बिछाया नहीं गया है करके, जिसकी वजह से हम लोग को वार्ड वासियों को टोटल बोर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। पर बोर भी ऐसा है, जैसे जैसे गर्मी आते जा रहा है पानी का लेवल नीचे जाते जा रहा है। अभी ये अप्रैल लास्ट है, अभी तो मई और जून मेन बचा हुआ है, तो मई और जून में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाते हैं। मुश्किल से आधा एक घंटा चलता है ये जलावर्धन का पानी, और इतनी पानी आता है, इससे वार्ड वासी बहुत परेशान है पानी को लेकर। अमित गुप्ता, INH न्यूज, रायगढ़। तो हमारे संवाददाता अमित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो पूरी जमीनी हकीकत हम तक पहुंचाएंगे। अमित, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अमृत मिशन के तहत जो है पाइपलाइन तो बिछा दी गई है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, तो क्या जनता के ऊपर आधा अधूरा ही विकास, बोले विकास तो कहीं है ही नहीं, आधा अधूरा ही प्लानिंग थोप दी गई जनता के ऊपर? वार्डों में नल कनेक्शन दिया गया है ना, कहीं पानी आ रहा है। और बात करेंगे 20,000 लीटर की एक टंकी बनाई गई है नगर निगम में, और उसमें अभी तक शहर में कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। देखिए मोहल्ले वासी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, अभी तक जिस तरह से पानी तक मुहैया नहीं आ रही जलवायु, इससे सीधे जानते किस तरह की समस्या, मतलब किस तरह समस्या जा रही है बात की जाए जी। पानी का बहुत परेशानी आता है, हम लोग इधर पानी नहीं आता है। सुबह से हम लोग काम में चले जाते हैं, पानी का अपेक्षा करते हैं तो हम लोग को 9-10 बज जाता है जाने में। तो पानी देखेंगे कि काम देखेंगे, क्या करेंगे बताइए, क्योंकि पानी का बहुत परेशानी है हम लोग का, पानी नहीं आता है हम लोग इधर। तो नगर निगम टैंकर मोड से करना चाहते, टैंकर पहुंचते बोलते हैं, अभी तो टैंकर पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे नहीं, टैंकर का यहाँ कोई सुविधा नहीं है। नगर पालिका की तरफ से ना देखा जाता है ना टैंकर भेजा जाता है। पानी कितनी दिक्कतों का सामना करना, कैसे पानी करते हैं कितनी गर्मी में आपको? जाकर पानी नहीं आते 2-4 बाल्टी, मतलब कितना जरूरी है, मतलब इमरजेंसी पानी नहीं मिलता है, जो हमें भरपूर पानी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए बोरी यहाँ से जाकर ले आते हैं, या फिर नदी चले जाते हैं, बाकी कामों के लिए हम नदी चले जाते हैं, पास में नदी है। तो अमृत मिशन के तहत भी अब आपको बता दें कि पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी को लेकर दावों पर लोग जो है काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। नेताजी ने कही जल्दी समस्या ठीक होने की बात, लेकिन प्रशासन भी ऑल इज वेल कह रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। तो पानी की किल्लत रायगढ़ में भरपूर नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बन चुका है कि लोगों को पानी आखिर कब तक मिलेगा, और या इस गर्मी में प्यास ही इन लोगों की किस्मत बनकर रह जाएगी। तो 42 डिग्री की गर्मी है, नलों में पानी नहीं है, महिलाएं 2 किलोमीटर दूर से पानी ढो रही है। सवाल यही है कि अमृत मिशन अमृत है या छलावा है, बूंद बूंद को, क्योंकि रायगढ़ वासी जो है वो तरसते हुए नजर आ रहे हैं। टैंकर भी यहाँ पे नाकाफी साबित हो रहे हैं। अमृत मिशन के तहत भी पानी जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पानी को लेकर दावों पर लोग भी काफी ज्यादा गुस्साए हैं लोगों को, क्योंकि काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी देखिए गर्मी की शुरुआत ही हुई है,
अप्रैल खत्म होने वाला है, अभी पूरा मई बचा है, पूरी जून बची है। जब पीक पर गर्मी होती है वो समय तो अभी बचा ही है, लेकिन गर्मी की शुरुआत में ही जब ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं तो आगे चलकर और पता नहीं कैसे हालात देखने को मिलेंगे। दावे तो वो तमाम किए जा रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही यहाँ पर बयान कर रही है। तो जिला कांग्रेस अध्यक्ष साखा यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साखा जी, सबसे पहले आपका मैं आईएनएच पे स्वागत करती हूँ। जी नमस्कार। साखा जी, अमृत मिशन अमृत है या सिर्फ छलावा है, क्या मानते हैं आप? क्योंकि गर्मी अभी सिर्फ शुरू ही हुई है और पानी की इस तरीके से किल्लत रायगढ़ के तमाम क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। किसी एक क्षेत्र की बात होती तो बात अलग थी। वास्तव में रायगढ़ जो अमृत मिशन योजना है पूरी तरह से पूरी फेल है। ये लगभग 164 करोड़ रुपए का ये कार्य योजना था ये, और आप देखेंगे कि ये एक तरह से पूरी तरह से फेल है। और रायगढ़ की पूरी 48 वार्ड की जनता ने भी ये स्वीकार कर लिया कि अमृत मिशन पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। और देखेंगे कि केवल इसमें बिलिंग के उद्देश्य से आप देखें कई मोहल्लों में पानी तक नहीं आ रहा है, और उनके द्वारा एक एक घर में 4-4 मीटर लगा दिए। केवल मीटर लगाने का उनको ज्यादा राशि उसमें प्रावधान था करके ठेकेदार के द्वारा अनाप शनाप मीटर लगा दिया, और जो मीटर अब लगभग सभी शहर में सभी वार्डों में मीटर उखड़ सा गया है। और इनके द्वारा किसी प्रकार का प्लानिंग नहीं की गई, ना स्टाफ डैम बनाया गया, ना एनीकट बनाया गया। और अभी जो देखेंगे कि लगभग आधे घंटे ही पानी आते हैं और उसके बाद कई बार देखिए साखा जी, देखिए आरोप तमाम आप लगा रहे हैं, विपक्ष का काम ही आरोप लगा रहा है। यहाँ हम आरोप प्रत्यारोप देखने के लिए नहीं बैठे हैं, समाधान जानना चाहते हैं कि समाधान आखिर क्या है और कैसे इसका समाधान होगा। इसके लिए तो जो हमारे केलोर नदी जो है उसमें एनीकट और स्टाफ डैम का निर्माण करना चाहिए ताकि पानी का स्टोरेज हो सके। वहाँ पे पानी का स्टोरेज ही नहीं हो पा रहा है तो पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, ये प्रमुख उसका कारण है। दूसरा ये है कि उसपे एक तो कॉलोनी में भी इनके द्वारा कनेक्शन लगा लिए गए, माने कनेक्शन एक्सेस हो गए हैं। और अभी जो नया पानी टंकी बना है उसमें मंत्री जी का समय उनके द्वारा लोकार्पण की बाढ़ जो रहे, जबकि उसको तत्काल उसको चालू करना चाहिए जिससे कि रायगढ़ वासियों को पानी की परेशानी ना होना पड़े। तो पाइपलाइन तो बिछाई गई है ना साखा जी, अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है, कौन जिम्मेदार है? इसके लिए देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी ये, और आप देखेंगे कि किसी प्रकार का उसमें पहले तो स्टार्ट डैम एनीकट बनाना चाहिए था। आप देखो कि अभी एक नया टंकी का निर्माण है, सोचिए जब इनका प्रोजेक्ट बना था तो उस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए था। माने इनको ये नहीं था प्रोजेक्ट में कि कितने घरों में कितने कनेक्शन है, उसमें कितने उनका पानी का प्रेशर होगा। तो सबसे पहले तो एनीकट और स्टाफ डैम की व्यवस्था करनी चाहिए। आप बार बार कह रहे हैं कि एनीकट की व्यवस्था करनी चाहिए, एनीकट की व्यवस्था करनी चाहिए, और अभी आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का भी नाम लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम ले आई, अब उसको लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रतिनिधियों की है। स्थानीय प्रतिनिधि भी अगर अपना काम ढंग से करते हैं तो आगे चल के अधिकारी कुछ ना कुछ झोल झपाट कर देते हैं। जी कैसे रोकेंगे, समाधान क्या है? क्योंकि परेशानी जनता को हो रही है। जी देखिए समाधान तो वही है कि एक समाधान इसका भी है, और दूसरा कम से कम अभी एक तरफ से आप देखेंगे कि नगर निगम में किसी प्रकार का जो पहले नगर निगम में सबमर्सिबल पंप के माध्यम से पानी की सप्लाई होती थी, वाटर लेवल नीचे चला गया है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का नियमन कड़ाई से यहाँ पालन होनी चाहिए था रायगढ़ में। आप देखेंगे जो पानी का लेवल है बहुत ही नीचे चला गया है। नहीं तो पहले यही हमारे रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में सबमर्सिबल पंप से ही पानी की सप्लाई होती थी। अभी ये देखने को मिला है कि पंप सूख गए हैं, और कहीं कहीं पंप की व्यवस्था भी पर्याप्त निगम के द्वारा नहीं की जा रही है। कहीं बोर खनन हो नहीं रहे, इनके द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आज कई ऐसे कॉलोनी हैं देखेंगे, अब जैसे सूर्या बिहार हुआ, आपका पंद्री प्लांट हुआ, लोग हाहाकार मचा, लोग दूसरों से पैसा खरीद कर पानी पेयजल की आपूर्ति खुद कर रहे हैं वहाँ की वार्डवासी वहाँ पे। बिल्कुल शाखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपना पक्ष और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ रायगढ़ महापौर जीवर्धन चौहान भी जुड़ चुके हैं। जीवर्धन जी, सबसे पहले आईएनएच पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जीवर्धन जी, पाइपलाइन बिछ गई, फोटो भी खिंचवा ली गई, पानी कहाँ है? लेकिन मैं स्वयं पूरे 48 वार्ड का मॉनिटरिंग करता हूँ। रायगढ़ में ऐसे गर्मी के कारण में जल स्तर जरूर गिर गई है, लेकिन पानी हम किसी न किसी माध्यम पे वहाँ पहुँचा रहे हैं। मेरे पास में जो भी शिकायत आती है मैं उस जगह स्वयं जाकर के मॉनिटरिंग करके वहाँ पर उस समस्या का हल करता हूँ। और हमारे अभी 20 लाख क्षमता के पानी टंकी नगर निगम के पास में ही बनी है, जिसकी पाइपलाइन अगर बीच गई है उसको अभी चालू शुभारंभ करना है। ऐसी अभी शहर में इस टाइप की किल्लत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं मॉनिटरिंग करता हूँ। चाहे अमृत मिशन का पानी पहुँचे घर तक, चाहे बोर का पानी पहुँचे, लेकिन जनता तक पानी पहुँच रही है। बात वही है ना जीवर्धन जी, कि पानी पहुँच ही नहीं रहा है। नहीं, पानी स्वयं पहुँच रही है। मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। अगले साल कोहाकुंडा में हमने बोर खनन कराया था, वहाँ की पानी की समस्या को देखा था और वहाँ बोर खनन करवा करके वहाँ का पानी क्या बोलते हैं जनता को सीधा सीधा पानी पहुँचाया है। और कोहाकुंडा एरिया में ही एक पानी टंकी और निर्माण होनी है जो 20 लाख लीटर की क्षमता पे। जीवर्धन जी, हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई थी। ज्यादा नहीं, 2 क्षेत्रों के नाम मैं आपको बताती हूँ। पहला वार्ड 28 है और दूसरा है राम भट्टा। सबसे खराब हालात इन्हीं दोनों जगहों पर हैं। नहीं, ऐसा कुछ स्थिति नहीं है मैडम। मैं स्वयं तस्वीरें हैं हमारे पास जीवर्धन जी, तस्वीरें हमारे पास, वहां क्षेत्र वासियों से हमारी टीम ने बात की है। मैं स्वयं खुद जाकर के, मेरे पास समस्या आती है, शिकायत आती है, तो मैं स्वयं वहां जाता हूं और वहां किसी न किसी माध्यम पे हम वहां पर पानी पहुंचाते हैं। जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, चाहे वो अमृत मिशन का हो, चाहे बोर का पानी हो, चाहे या तो पानी टैंकर से भिजवाना हो। आप कह रहे हैं जीवर्धन जी, आप कह रहे हैं कि पानी पहुंच रहा है, लेकिन वहां की जनता, उस क्षेत्र की जनता, रायगढ़ की जनता यही कह रही है कि उन तक पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है। उनको पानी को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। वहाँ पर मैं खुद जा करके मैं ये करता हूँ, वहाँ इस टाइप की परेशानी नहीं है। अगर कहीं 1-2 जगह परेशानी है तो वहाँ पर हम पानी टैंकर दे करके क्या बोलते हैं पानी को पूर्ति कर रहे हैं। चाहे वो अमृत मिशन के, चाहे वो क्या बोलते बोर खनन का क्या बोलते पानी हो, हम जरूर से जरूर वहाँ तक पानी पहुँचा रहे हैं। इतना अभी किसी प्रकार की किल्लत नहीं है। और बहुत जल्दी ही ये हमारे नगर निगम में जो 20 लाख लीटर की क्षमता से जो बनी हुई है, ये बहुत जल्दी ही 15 दिन के अंदर में इसका शुभारंभ हो जाएगा। रायगढ़ की जनता को इसकी पानी की लाभ मिलेगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हर घर जल का दावा भी आप लोगों की तरफ से किया गया था, लेकिन कई सारे ऐसे मोहल्ले हैं, निचले स्तर के मोहल्ले हैं, या थोड़े से हम बोले जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, वैसे मोहल्ले हैं, वहां सूखे नल क्यों है? नल जो है वो सूखे क्यों पड़े हैं? नहीं, नल सूखे नहीं है मैडम। मैं खुद जाता हूँ वहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए। आप रायगढ़ के एक एक व्यक्ति को, एक वार्ड के व्यक्ति को पूछिएगा। बार-बार आपसे वही चीज कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी टीम वहाँ पहुंची हुई थी। जो तस्वीरें हमने वहाँ देखी है वो कुछ और ही बयान कर रही है और वहाँ के लोग कुछ और ही बोल रहे। लोग झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे ना? और हमारे कैमरे में जो तस्वीरें सब कैद हुई है वो तो झूठ नहीं बोल रही है। नहीं, वो मैं आपकी बात को मानता हूँ। क्या है, हमारे कनेक्शन जो है ना, अमृत मिशन भी गई है और क्या बोलते हैं बोर का भी गई है कनेक्शन। वो दोनों का पानी चाहते होंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि किसी न किसी एक का पानी वहां तक जाना चाहिए और हम पहुंचा रहे हैं वहां तक पानी। जीवर्धन जी, पानी बहुत बुनियादी जरूरत है, बहुत ही ज्यादा ना बुनियादी जरूरत होती है पानी, लेकिन उसकी समस्या बन रही है। अब आपसे सीधा मेरा एक यही सवाल है कि जनता को कब इससे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि जनता जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो रही है। हालांकि आप तमाम दावे कर रहे हैं कि नगर निगम की तरफ से कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट जो है, ग्राउंड जीरो पे जो हकीकत है वो कुछ और ही बयान कर रही है। हम यही उम्मीद लगाते हैं कि सरकार जो है जल्द से जल्द इस समस्या का
समाधान करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए महापौर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, हमारे संवाददाता अमित गुप्ता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सत्ता पक्ष भी हमारे साथ जुड़े थे, विपक्ष भी हमारे साथ जुड़े थे। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, उसने आरोप लगा दिया। सत्ता पक्ष महापौर का कहना है कि कहीं कोई पानी की किल्लत है ही नहीं, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, आपने जमीनी हकीकत देखी है, तो संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कि रायगढ़ में अभी क्या हालात है, पानी की कितनी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि महापौर साफ कह रहे हैं कि वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं इस वक्त वार्ड नंबर 28 पंडित पुराने मौजूद हूँ। यहाँ पर पानी की कितनी किल्लत है आप देख सकते हैं। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, सीधे इनसे जानते हैं किस तरह से किल्लत है, किस तरह से पानी की किल्लत है आपको। बहुत किल्लत है पानी, अभी तो पानी मिलना बड़ा मुश्किल हो गया, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, कितना दिक्कत है अभी पानी के लिए। कैसे करते निगम की टंकी आती है, पानी नहीं आती? नहीं, निगम से पानी नहीं आता है, टंकल उंकल कुछ नहीं आ रहा है, और ध्यान ही नहीं दे रहा, देख नहीं रहा है, मार रहे हैं कि जी रहे हैं। देखिए, सोचिए लोग कि पानी अभी तक नहीं पहुंची। यहाँ के पार्षद उससे जाते हैं, कितना दिक्कत जा रहा है पानी को लेकर। जैसा कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं और सुनते भी हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन शहरी सरकार, नगरीय सरकार को इस बात का कोई परवाह नहीं है कि जल के बगैर किसी भी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं कि हमारे बीच महिलाएं हैं और पानी की समस्या को लेकर कितने ज्यादा गुस्से में भी है। आप सोचिए, अगर एक माँ को बच्चे को स्कूल भेजना है, उसके लिए पानी चाहिए, नहाना है, धोना है, कपड़े धोने हैं, सब तरह के काम के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पानी का एक बूंद भी पहुंच पाना बिल्कुल। अमित, वो तमाम तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लोगों को भी सुन रहे हैं कि किस तरीके से वो पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो कुछ और ही कह रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है, महापौर का कहना है कि वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं भी रायगढ़ में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पानी की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई है, INH के कैमरे पर लोगों ने जो अपने जो दिक्कतें हैं उसको बयान किया है, वो कुछ और ही साबित कर रही है। अब खैर, देखने वाली ये बात है कि इसका समाधान जो है वो कब तक मिलता है, क्योंकि अभी गर्मी सिर्फ शुरू हुई है, आगे अभी पीक गर्मी आना बचा है। तो हम जल्द से जल्द यही चाहेंगे कि इस समस्या का समाधान जो है वो नगर निगम की तरफ से जल्द निकले। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज की हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए INH के साथ। नमस्कार।